नमस्कार, गुड इवनिंग। जीतेगा इंडिया का एक और स्पेशल एडिशन लेके मैं प्रीति दहिया आपके सामने मौजूद हूँ। आज शो में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को होस्ट और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक, और हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे आज जो कुछ हुआ ओलंपिक के दिन। कुछ मेडल्स भले ही ना मिले हों विवेक हमारी टीम को, लेकिन अभी भी उम्मीद बरकरार है। जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद बरकरार है, और उम्मीद सिर्फ हमारे पास उम्मीद के नाम पर 3 ऐसे फ्रेम है, हमारे पास 3 ऐसे लोग हैं जो मेडल लेके आ सकते हैं भारत के लिए। जिसमें सबसे पहले हैं नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में। आपको बता दें कि क्वालिफिकेशन राउंड में वो नंबर 1 थे, क्वालिफिकेशन ए में उनका सबसे ज्यादा थ्रो था। अदिति अशोक डार्क हॉर्स इस पूरे ओलंपिक कंटिजेंट के। वुमेन गोल्फर जो अपना दूसरा ओलंपिक्स खेल रही है, और साथ ही साथ बजरंग पुनिया जो अभी भी ब्रॉन्ज की रेस पे बने हुए हैं। प्रीति जी बिल्कुल, और जैसा कि मैंने कहा कि अभी भी उम्मीद बरकरार है। ये तीनों हैं जो मेडल कंटेंशन में है। कल आखिरी दिन होगा ओलंपिक्स का, और हो सकता है ये तीनों ही हमें कोई ना कोई मेडल दिला दे। 5 मेडल पहले ही भारतीय खेमे ने अर्जित कर लिए हैं टोक्यो ओलंपिक्स में, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ खबरें आई हैं आज पूरे दिन खेल जगत से, आइए देखते हैं हमारी टॉप 20 स्पोर्ट्स स्टोरीज में। बजरंग पुनिया रेसलिंग के 65 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में आज हार गए। सेमीफाइनल में अजरबैजान के हाजी अलीयेव ने बजरंग पुनिया को 12-5 से मात दी। हार के बाद बजरंग पुनिया की ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद बाकी है। रेपचार्ज में बजरंग पुनिया का मुकाबला कल होगा। गोल्फ में अदिति अशोक का शानदार फॉर्म जारी। 3 राउंड के बाद 12 अंडर के स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर बनी हुई है। आखिरी और चौथे राउंड का मुकाबला कल सुबह से है, लेकिन मौसम खराब है। अगर मुकाबला नहीं होता है तो तीसरे राउंड तक के ही स्कोर गिने जाएंगे। ऐसे में अदिति अशोक सिल्वर मेडल जीत सकती हैं। आखिरी मिनटों में छिन गया ओलंपिक मेडल। भारतीय महिला हॉकी टीम ब्रॉन्ज के मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन से 3-4 से हारी। दूसरे क्वार्टर तक भारत 3-2 से आगे था। तीसरे क्वार्टर में भी स्कोर 3-3 था, लेकिन मैच खत्म होने से 12 मिनट पहले ग्रेट ब्रिटेन ने गोल कर दिया और भारत को हरा दिया। भारतीय महिला हॉकी टीम सिर्फ तीसरी बार ओलंपिक में उतरी। 2016 रियो ओलंपिक में टीम 12वें नंबर पर रही थी। इसके अलावा 1980 में टीम चौथे नंबर पर रही थी। हालांकि उस समय सेमीफाइनल के मुकाबले नहीं थे। इस तरह से टोक्यो में टीम का प्रदर्शन ओलंपिक इतिहास का बेस्ट प्रदर्शन है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, टोक्यो ओलंपिक में उनकी सफलता से कई युवा लड़कियों को हॉकी खेलने और उसमें अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। इस टीम पर गर्व है। आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है, और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। हरियाणा सरकार ने महिला हॉकी खिलाड़ियों पर इनाम की बौछार कर दी। भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल हरियाणा की 9 बेटियों को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। भारतीय पहलवान सीमा बिस्ला अपना पहला मुकाबला हार गई। सीमा को महिलाओं की फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम में ट्यूनीशिया की सरा हमदी ने 3-1 से हरा दिया। विमेंस 20 किलोमीटर रेस वॉक फाइनल में प्रियंका गोस्वामी 17वें स्थान पर रही, वहीं भावना जट 32वें स्थान पर रेस खत्म कर पाई। रेसलर दीपक पुनिया के विदेशी कोच मुराद गायद्रोव को टोक्यो ओलंपिक विलेज से बाहर फेंक दिया गया है। कोच पर दीपक पुनिया के ब्रॉन्ज मेडल बाउट के रेफरी के साथ हाथापाई करने का आरोप है। ओलंपिक की मेडल टैली में चीन 34 गोल्ड के साथ नंबर 1 पर बना हुआ है। अमेरिका दूसरे, जापान तीसरे और ग्रेट ब्रिटेन चौथे पायदान पर है। 5 मेडल के साथ भारत 65वें नंबर पर है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में बेहद निराशाजनक शुरुआत की। विराट कोहली पहली ही गेंद पर आउट हो गए और उनका विकेट जेम्स एंडरसन ने चटकाया। 0 पर आउट होने के बाद ही विराट कोहली ऐसे पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं जो टेस्ट क्रिकेट में 3 बार गोल्डन डक बनाकर पेविलियन लौटे हैं। कपिल देव, लाला अमरनाथ और सौरव गांगुली टेस्ट क्रिकेट में 2 बार पहली ही गेंद पर आउट हुए थे। भारत ने इंग्लैंड पर पहली पारी में बढ़त बना ली है। केएल राहुल ने अर्धशतक लगाया। तीसरे दिन भारत ने ऋषभ पंत का विकेट जल्दी खोया। इंग्लैंड ने पहली पारी में 183 रन बनाए थे। भारतीय ऑलराउंडर कृणाल पांड्या कोरोना वायरस से पूरी तरह उबर चुके हैं और श्रीलंका दौरे से घर लौट आए हैं। कृणाल कल आइसोलेशन से बाहर आए और भारत के लिए फ्लाइट पकड़ी। युजवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम अब भी श्रीलंका में हैं और RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। यदि उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव रहती है तो उन्हें भारत लौटने की अनुमति दी जाएगी। IPL और T20 वर्ल्ड कप में UAE बोर्ड स्टेडियम में फैंस को लाना चाहता है। UAE बोर्ड के सचिव मुबाशिर उस्मानी ने कहा कि हम अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे कि आखिर किस प्रोटोकॉल की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि फैंस को लेकर हम ICC और BCCI से भी चर्चा करेंगे। खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा।
पाकिस्तान में हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 18 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करने जा रही है। सीरीज के मुकाबले सितंबर-अक्टूबर में खेले जाएंगे। इसमें 3 वनडे और 5 T20 के मुकाबले होने हैं। लियोनेल मेसी और बार्सिलोना हुए एक दूसरे से अलग। लियोनेल मेसी और क्लब का 21 साल का सफर खत्म। मेसी ने अपने सीनियर करियर की शुरुआत 2004 में बार्सिलोना के लिए ही की थी और उसके बाद से ही मेसी का इसी क्लब से संबंध रहा है, जो अब खत्म हो गया है। इंडिया पाकिस्तान की भिड़ंत से बड़ी कोई भिड़ंत नहीं होती है स्पोर्ट्स सिनारियो में, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि ओलंपिक में भी भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होगी और ये भिड़ंत हॉकी में नहीं है। ये भिड़ंत किस में है, क्या आप जानते हैं प्रीति? बिल्कुल जानती हूँ विवेक, और ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। इस बार हम बात कर रहे हैं ओलंपिक्स के मैदान में जैवलिन थ्रो के इवेंट में भारत के नीरज चोपड़ा होंगे और उसी इवेंट में है अरशद नदीम, जो कि पाकिस्तान से है। देखिए ये रिपोर्ट। ओलंपिक में कल होगी भारत पाकिस्तान की टक्कर। आमने सामने होंगे दोनों देश के जैवलिन थ्रोअर। भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम उन 12 जैवलिन थ्रोअर में हैं जो फाइनल में पहुंचे हैं। और अब नीरज गोल्ड मेडल के मुकाबले में पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए तैयार हैं। जैवलिन थ्रो का फाइनल कल शाम 4:30 बजे से होगा। ये भारत पाकिस्तान की टक्कर इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज चोपड़ा अपने ग्रुप में नंबर 1 पर रहे, तो पाकिस्तान के अरशद नदीम अपने ग्रुप में टॉप पर रहे। पर जैवलिन को नीरज चोपड़ा ने सबसे ज्यादा 86.65 मीटर दूर फेंका, वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 85.16 मीटर दूर फेंका, यानी भारत के नीरज से 1.49 मीटर कम। और फाइनल में गोल्ड मेडल छीनने के लिए ये दूरी काफी है। वैसे भारत के नीरज चोपड़ा 2018 के एशियन गेम्स में भी पाकिस्तान के दांत खट्टे कर चुके हैं। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन को 88.06 मीटर दूर फेंककर गोल्ड मेडल जीता था, वहीं पाकिस्तान के अरशद को ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा था। एशियन गेम्स से पहले नीरज कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और अब उनकी नजर दुनिया के सबसे बड़े मेडल यानी ओलंपिक गोल्ड पर है। तो देखिए, आपने उम्मीद भी नहीं की होगी कि जैवलिन थ्रो के मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। हॉकी नहीं, क्रिकेट नहीं, लेकिन ये है टोक्यो ओलंपिक्स का जैवलिन थ्रो इवेंट। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक और मेडल उम्मीद की हम बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं फिलहाल वुमेन गोल्फर अदिति अशोक की। किसी ने नहीं सोचा होगा अदिति अशोक को एक मेडल उम्मीदवार की तरह, लेकिन शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया है। 3 राउंड खत्म हो चुके हैं और उन्होंने 12 अंडर का स्कोर किया है। गोल्फ का गेम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं तो फिलहाल वो नंबर 2 पर है। गोल्फ का कल आखिरी राउंड है, लेकिन मौसम काफी खराब है टोक्यो में, और अगर कल का राउंड यानी कि आखिरी राउंड 4 जो है वो नहीं होता है तो 3 राउंड के आखिर में जो स्कोर है उसी के आधार पर मेडल दिए जाएंगे, जिसके आधार पर बेंगलुरु की अदिति अशोक जो है वो नंबर 2 पर है, यानी कि उन्हें सिल्वर मेडल मिलने की पूरी उम्मीद है। और 2016 रियो ओलंपिक्स में वो 18 साल की उम्र में थी। 18 साल की उम्र में वो सबसे यंगेस्ट गोल्फर बनी और अब देखिए 42nd पोजीशन आया था अदिति का, और अब देखिए कि वो सिल्वर मेडल लेके आने की पूरी कोशिश। बिल्कुल। और विवेक, एक और खास बात यह है कि गोल्फ के इवेंट से किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत शायद मेडल ला सकता है, लेकिन आज अपने परफॉर्मेंस के बलबूते पर अदिति अशोक घर घर में चर्चा का एक हिस्सा बनी हुई है और सभी को उम्मीद लग गई है अचानक से कि गोल्फ से भी भारत का मेडल आ सकता है। लेकिन एक और इवेंट है जिससे हमें अच्छी खासी उम्मीद थी कि भारत का मेडल आएगा, और वो है हमारी महिला हॉकी टीम। आज वो अपना ब्रॉन्ज का मुकाबला भले ही हार गई हो, लेकिन इन लड़कियों ने सबका दिल जीत लिया। भारतीय महिला हॉकी टीम भले ही ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला हार गई, लेकिन जिस अंदाज में वो लड़ी वो हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा। पहले क्वार्टर में स्कोर 0-0 से बराबर रहा। दूसरे क्वार्टर में ग्रेट ब्रिटेन ने 16वें और 24वें मिनट में गोल कर दिए। 0-2 से पिछड़ रही टीम इंडिया ने 4 मिनट में 3 गोल करके ग्रेट ब्रिटेन को जोरदार जवाब दिया। भारतीय महिलाओं ने 25वें, 26वें, 29वें मिनट में गोल दागे। दूसरे क्वार्टर में गुरजीत कौर ने 2, वंदना कटारिया ने 1 गोल ठोका। दूसरे क्वार्टर के बाद भारत 3-2 से आगे था। तीसरे क्वार्टर में ग्रेट ब्रिटेन ने 35वें मिनट में गोल किया और स्कोर 3-3 से बराबर हो गया। चौथे क्वार्टर में ग्रेट ब्रिटेन ने 48वें मिनट में गोल किया। इसके बाद कोई गोल नहीं हुआ और ग्रेट ब्रिटेन 4-3 से जीत गया। मैच भले ही ग्रेट ब्रिटेन ने जीता, लेकिन दिल जीता हिंदुस्तान की बेटियों ने, जो मेडल तो नहीं ला पाई लेकिन युवाओं में लड़ने की प्रेरणा जरूर जगा गई। आपका पसीना बदल नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है।
तो देखिए भाई, हमारी महिला हॉकी टीम भले ही ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई हो, लेकिन विवेक, उनका जो ऊंचाई का जो एक ग्राफ रहा है वो बहुत इंप्रेसिव है। 2016 में कहीं भी नहीं थी, लेकिन अब देखिए चौथे नंबर पे फिनिश होना भी बहुत बड़ी बात है। प्रीति, क्या आपको पता है कि जब मेंस की टीम अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच खेल रही थी तो उनके कोच ग्राहम रीड ने उनको ये कहा था कि आप लड़कियों की टीम से सीखो, कितने पीछे चल रही थी और वहां से उन्होंने जो कमबैक किया, वैसा ही अगर आप खेलोगे तो ब्रॉन्ज मेडल आपको भी मिलेगा। तो इंस्पिरेशन वो पूरे देश के लिए भी है, मेंस टीम के लिए भी है। और अगर आज मेंस टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, उसमें भी महिला टीम का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर आपको याद हो, चक दे इंडिया में भी एक सीन था जब वो लड़कों के साथ मैच हार गई थी और वहीं से उनका सफर शुरू हुआ था। और इस ओलंपिक के मैं उस पे इवेंट पे जो उन्होंने आज का मैच, भले ही वो हारी हो, लेकिन यहाँ से असली सफर शुरू होता है। प्रीति, बिल्कुल असली सफर शुरू होता है हर खिलाड़ी का ओलंपिक के मैदान से, चाहे वो हारे चाहे वो जीते। जो एक्सपीरियंस एक खिलाड़ी ओलंपिक के मैदान से कमा के जाता है वो हर लिहाज से काम आता है आगे की तैयारी करने के लिए। ऐसा ही कुछ शायद हुआ हमारे नामी गिरामी रेसलर बजरंग पुनिया के साथ भी। 65 किलोग्राम के वर्ग में आज वो भले ही गोल्ड मेडल के लिए ना लड़ पाए, लेकिन ब्रॉन्ज के लिए अभी भी रेपेचाज राउंड में उनकी उम्मीद बरकरार है। उन्होंने दिल खोल कर लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं शायद फिटनेस से जूझ रहे हैं बजरंग पुनिया। ओलंपिक के सेमीफाइनल में बजरंग पुनिया हार गए। पुनिया को अजरबैजान के हाजी अलीयेव के हाथों 5-12 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद अब भी बाकी है, जिसके लिए बजरंग कल बजरंगबली का नाम लेकर एक बार फिर मैट पर उतरेंगे। बजरंग से ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद इसीलिए भी है क्योंकि आज वो एक फाइट जरूर हार गए, लेकिन शुरुआती 2 मुकाबलों में उन्होंने कमाल का 65 किलोग्राम वर्ग के पहले दौर में बजरंग पुनिया ने किर्गिस्तान के अरनाजर अखमातालिब को चित कर दिया। 6 मिनट का मुकाबला 5 मिनट में जीत लिया। क्वार्टर फाइनल में बजरंग पुनिया ने ईरान के मुर्तजा चीका को मात दी। सेमीफाइनल में बजरंग पुनिया को मात मिली, लेकिन अब भी पूरे देश और उनके परिवार को उम्मीद है कि बेटा ब्रॉन्ज जरूर लाएगा। बजरंग से हमें ब्रॉन्ज की उम्मीद जरूर रहेगी, लेकिन रवि दहिया ने, आपको मैं ये बता दूं कि सिल्वर मेडल जीत लिया है और इसी पे मैंने उनसे बात करी। सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। एबीपी न्यूज पर इस बार हमारे साथ हैं रवि दहिया और साथ ही साथ रेसलिंग फेडरेशन के चीफ बृजभूषण शरण जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाइयां आप दोनों को। रवि भाई, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं। अब आपको कैसा लग रहा है उस बाउट के बारे में? आपने दोबारा देखा उस बाउट को? बाउट मैंने कई बार देखी है उसके बाद। तो मतलब जी देखो, जिस तरीके से हम गए थे टूर्नामेंट के लिए, उसमें हमने सर अपनी तरफ से 100% दिया है, पर शायद कुछ कमी रह गई जो हमें गोल्ड मेडल नहीं मिला। क्योंकि थे ना, तो हम एक गोल्ड मेडल के लिए ही गए थे जी। तो हम कोशिश करेंगे कि अगली बार हम गोल्ड मेडल ही लेके आए। बृजभूषण जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बतौर एसोसिएशन की चीफ के लिए आपके लिए कितनी खुशी की बात है, क्योंकि अब ये एक स्टैंडर्ड हो गया है कि भारत के पहलवान अगर ओलंपिक में जाएंगे तो खाली हाथ वापस नहीं आएंगे, मेडल के साथ ही लेके आएंगे। एज एन एसोसिएशन चीफ, आपके लिए कितने गर्व की बात? हम कह सकते हैं कि जितने खुशी को हुई है उससे ज्यादा मुझे हुई है। और मैं 2018 से इस बच्चे को पाल रहा हूं और इसको व्यक्तिगत समझाने की भी कोशिश करता हूं। और मैं केवल इस ओलंपिक को नहीं देख रहा हूं, मैं इससे 24 और 28 भी देख रहा हूं। और आप लोगों की दुआ रहेगी तो 24 मेडल लाएगा और जो थोड़ी सी कसर रह गई वो पूरा करेगा, इसके अंदर क्षमता है। जी हाँ, हमने सिल्वर मेडल जीता है, लेकिन रवि दहिया ने यह साफ किया है कि हमने गोल्ड मेडल हारा है और उसकी तैयारी के लिए वो अभी से लगे हैं ताकि अगले ओलंपिक 2024 में वो भारत के लिए गोल्ड जरूर जीतें। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा था विवेक कि हर खिलाड़ी यहाँ से जो सीख के जाएगा वो आगे आने वाले समय में अपनी तैयारियों में जरूर लगाएगा। और ओलंपिक के शोरगुल में क्रिकेट की भी खबरें लगातार आ रही हैं। आज तीसरा दिन है भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे पहले टेस्ट का, और वहां से क्या खबर आई है चलिए आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है इंग्लैंड से कि भारत ने अपनी पहली पारी में इंग्लैंड पर 10 रन की बढ़त ले ली है। नॉटिंघम टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 183 रन बनाए थे अपने पहली इनिंग्स में, जिसके जवाब में इस वक्त भारत का स्कोर 193 रन है 5 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, केएल राहुल ने आज तक लगाया और जडेजा फिलहाल क्रीज पे हैं केएल राहुल के साथ, लेकिन बाकी सब बल्लेबाज फेल रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।